अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 2 का सेकंड लेक्चर लेकर आए। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ सेकंड चैप्टर। तो इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि हमारे पास जो चैप्टर है वहाँ पे चैप्टर का टाइटल देखा था, फिर उसके बाद हम डिस्कशन की थी कि इस चैप्टर के अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद हमने ये देखा था कि एसिड बेस जो होते हैं हमारे पास, ये जो दो सब्सटेंस है मुख्तलिफ किस्म की, इनके अंदर किन किन साइंटिस्ट की क्या 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 हमारे पास कंट्रीब्यूशन है। तो आज का बेसिकली जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं ज़्यादातर हमारे पास पास पेपर में रिपीट हो चुका है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की जो फिजिकल प्रॉपर्टी इनमें क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद साथ ही हमने क्या करना, एक एसिड बेस कंसेप्ट भी डिस्कस करना। जो पहला हमारे पास एसिड बेस कंसेप्ट हमारे टेक्स्ट बुक के मुताबिक अरेंज कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। तब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। इन दोनों के दरमियान हमने क्या करना है, डिफरेंस देखना है हमारे पास एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है। तो सबसे पहले हमें तो ये पता नहीं कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं। यहाँ पर हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, और हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि किसी की सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट के साथ कंसर्न होती है, उन प्रॉपर्टीज को बेसिकली हम करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आज के जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है, इसके अंदर हमने एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर हमने क्या करना, बारे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाती है एसिड एंड बेस की। सबसे पहले इनका आ जाता है टेस्ट आ जाता है, क्योंकि हम देखेंगे जो एसिड है इनका टेस्ट कैसा होता है और बेसिस जो है इनका टेस्ट कैसा होता है। जो एसिड होते हैं इनका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, सोर टेस्ट होता है। क्या होता है हमारे पास, सोर टेस्ट। एंड एसिड हैज अ सोर टेस्ट। एसिड होते हैं इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा टेस्ट होता है, सोर टेस्ट होता है। लाइक अनराइप सिट्रस फ्रूट। जैसे कि हमारे पास क्या आते हैं, बगैर पके सिट्रस फ्रूट जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं अनराइप सिट्रस फ्रूट। मीन कि इनका जो टेस्ट है वो कैसा टेस्ट है, हमारे पास खट्टा टेस्ट। कैसा होता है हमारे पास, खट्टा। और इसी तरह से सेम एज इट हमारे पास जो बेसिस है इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा टेस्ट होता है, बीटर टेस्ट होता है। बेस हैज बीटर टेस्ट। बेस का जो टेस्ट होता है वो कैसा टेस्ट होता है, हमारे पास बीटर टेस्ट होता है। अब उसके बाद इनकी सेकंड वाली फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाती है। इनकी सेकंड वाली फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी। इनके जो हमारे पास एसिड का जो सोल्यूशन है उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी करंट है वो क्या इजीली पास हो सकते हैं। मीन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम देयर सोल्यूशन। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनके इनके सोल्यूशन में से क्या होता है, करंट जो होता है वो पास हो सकता है, इजीली पास होता है। इसी तरह से सेम ऐसे जो बेसिस होते हैं उनके सोल्यूशन में से भी क्या होता है, करंट पास होता है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। उनके बेसिस जो होते हैं, बेसिस आल्सो कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन देयर molten फॉर्म। इनके मोल्टन फॉर्म में से क्या होता है, वापस उनमें से जो करंट है या तो सोल्यूशन की फॉर्म है या फिर मोल्टन फॉर्म में करंट है तो उनमें से पास हो सकते हैं। अब उसके बाद थर्ड वाले इनकी प्रॉपर्टी है वापस वो आ जाती है इनकी क्रूसिवनेस। जो हमारे पास एसिड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, क्रूसिव होते हैं, कंसंट्रेटिव फॉर्म में क्रूसिव। दे आर क्रूसिव इन देयर concentrated form as like HCl, H2SO4, HNO3 etc। इसी तरह से हमारे पास जो बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन क्रूसिव होते हैं, एक्सेप्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ NaOH। दे आर नॉन क्रूसिव एक्सेप्ट concentrated form of NaOH। अब उसके बाद इनकी फोर्थ वाली हमारे पास जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है तो वो हमारे पास
लिटमस पेपर के ऊपर इनका क्या इफेक्ट है? बाद अगर हमारे पास एक सिंपल सा टेस्ट है, अगर कोई सब्सटेंस हमें दी जाए, दो सोल्यूशन दी जाए, दो सब्सटेंस में कहते हैं इनमें से एसिड बताए तो उनमें से बेस बताए, तो इसमें सबसे जो सिंपलेस्ट हमारे पास टेस्ट है तो उसे हम कहते हैं लिटमस पेपर टेस्ट। तो लिटमस पेपर की मदद से हम क्या बता सकते हैं एसिड सब्सटेंस कौन से, तो बेस कौन से सब्सटेंस। अब सबसे पता होना चाहिए हमारे पास एसिड, हमारे पास लिटमस पेपर दो कलर के होते हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है, एक ब्लू लिटमस पेपर पेपर होता है, और एक हमारे पास क्या होता है रेड लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर होता है। अब हमारे पास जो एसिड है तो वो क्या करते हैं, एसिड जो होते हैं हमारे पास, एसिड एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इनके ब्लू लिटमस पेपर जो होते हैं जब उसे हम डिसॉल्व करते हैं किसके अंदर, एसिड के सॉल्यूशन के अंदर, तो उनका कलर जो है ब्लू से किस में कन्वर्ट होता है, बस रेड के अंदर कन्वर्ट होता है। इसी तरह से जो बेस है, बेस क्या कहते हैं, बेस जो तो वो कहते हैं रेड लिटमस पेपर को वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वापस ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिक जो थे वो कहते हैं रेड को ब्लू के अंदर कन्वर्ट करते हैं, एसिड जो थे वो ब्लू को रेड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये बाजू का बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई एसिड कौन से लिटमस पेपर किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, बेस जो थे वो कौन से लिटमस पेपर कौन से किस में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, ABR। ए से मुराद क्या होता है, बस एसिड, बी से ब्लू और आर से क्या रेड। मीन जो एसिड है वो किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। उनकी पहला लेटर आप ये देख लीजिए एसिड, ABR याद करें, ए से मुराद एसिड, बी से ब्लू, आर से रेड। उनके ब्लू लिटमस पेपर को किसके अंदर कन्वर्ट करें, रेड के अंदर कन्वर्ट करें। इसी तरह से हमारे पास जो बेस है वो क्या करते हैं, वो हमारे पास रेड लिटमस पेपर को, बी से मुराद क्या होता है बेस, और आर से रेड, बी से ब्लू, तो वो क्या करते हैं रेड लिटमस पेपर को किसके अंदर कन्वर्ट करें, वापस ब्लू के अंदर कन्वर्ट करते, किसके अंदर, ब्लू के अंदर। तो ये हमारे पास इनकी फोर्थ प्रॉपर्टीज हो जाएगी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी, दे कन्वर्ट blue litmus into रेड। क्योंकि ये क्या करते हैं ब्लू लिटमस को किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, रेड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और इसी तरह से हमारे पास जो बेसिस है वो क्या, तो वो हमारे पास करते हैं रेड को लिटमस पेपर को किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, ब्लू के अंदर। दे कन्वर्ट रेड लिटमस इनटू ब्लू। वो क्या करते हैं रेड लिटमस पेपर किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, ब्लू। मीन रेड को किसके अंदर कन्वर्ट करें, हमारे पास ब्लू के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कौन कन्वर्ट करें, हमारे पास बेसिक। और जो हमारे पास एसिड है वो क्या करें, वो इसके ऑपोजिट करें, वो ब्लू को किसके अंदर कन्वर्ट करें, हमारे पास रेड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो थी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के हमारे पास चार फिजिकल प्रॉपर्टी, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछ लेते हैं हमारे पास एसिड और बेस की कोई सी तीन फिजिकल प्रॉपर्टी के। तो हमने इन चारों में से कोई सी तीन फिजिकल प्रॉपर्टी देखनी है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमने तीन किस्म के एसिड बेस के कंसेप्ट पढ़ना है हमारे पास। तो सबसे पहला हमारे पास एसिड बेस का कंसेप्ट है, तो उसे हम कहते हैं अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड और लॉरी ब्रोस्टेड एसिड बेस कंसेप्ट, एंड थर्ड वन हमने पढ़ना है लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। तो आज हमने बेसिकली पढ़ना है अरेनियस। अरेनियस बेसिकली क्या था, हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या था एसिड बेस कुछ सब्सटेंस को क्या कर क्लासिफाई किया, उन्होंने कहा ये वाली सब्सटेंस हमारे पास क्या होते हैं एसिड होते हैं, और ये वाली सब्सटेंस हमारे पास क्या होते हैं बेस। अब ये कंसेप्ट हमारे पास अरेनियस ने कब दिया था, 1787 में। तो ये हमारे पास आप लोग डेट भी याद करेंगे, बाजू का तो हमारे पास किसके लिए एमसीक्यूज के तौर पर पूछ ली जाती है कि हमारे पास अरेनियस ने अपना एसिड बेस कंसेप्ट किस ईयर के अंदर दिया था, 1787 के अंदर दिया था। अब देखिए भी इनके मुताबिक एसिड बेस कंसेप्ट का मतलब अरेनियस के एसिड बेस कंसेप्ट का हमने एसिड की डेफिनेशन देखनी है और साथ हम किसकी डेफिनेशन देखेंगे, बेस की डेफिनेशन देखेंगे। अब अरेनियस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड हमारे पास कौन सी स्पीशीज होती है, हमारे पास ऐसी सब्सटेंस ऐसे स्पीशीज जब उन्हें हम पानी के अंदर डिसोल्व करें तो वो क्या होते हैं डिसोसिएट हो जाए, टूट जाए, और कौन सा हमारे पास आयन प्रोड्यूस करें, H पॉजिटिव आयन। उनके एटलीस्ट एक उन मुख्तलिफ किस्म के आयन प्रोड्यूस करें, उनमें से एक आयन जो तो वो कौन सा हमारे पास H पॉजिटिव आयन। उन सब्सटेंस को बेसिकली हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। किस कंसेप्ट को तब अरेनियस कंसेप्ट है, दो सब्सटेंस which dissolve in water and dissociate and give हमारे पास कौन सा आयन है H पॉजिटिव आयन। मीन कि ऐसे सब्सटेंस जिन्हें हम पानी के अंदर डिसॉल्व करें, पानी के अंदर जब डिसॉल्व करें तो वो हमारे पास कौन सा आयन है H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करें, H पॉजिटिव आयन। उन सब्सटेंस को बेसिकली हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। किस कंसेप्ट को तब अरेनियस कंसेप्ट, दो सब्सटेंस
विच प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन, जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन कहते हैं, when dissolved in वाटर। जब उन्हें हम क्या करें, पानी के अंदर क्या करें, डिसॉल्व करें, तो प्रोटॉन दे, H पॉजिटिव आयन दे, हमारे पास कौन सा आयन दे, हमारे पास H पॉजिटिव आयन। तो उन स्पीशीज, उन सब्सटेंस को बेसिकली हम कहते हैं एसिड कहते हैं। किस कंसेप्ट का, अरेनियस कंसेप्ट। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, अब देखिए भी हम सबसे पहले लेते हैं HCl ले लेते हैं। अब ये हमारे पास सब्सटेंस है, इसे हम क्या करना है, पानी के अंदर डिसॉल्व करना है H2 के अंदर। तो जैसे हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, ये हमारे पास क्या H पॉजिटिव आयन और साथ क्या हमारे पास Cl नेगेटिव आयन। तो मिलके जब इस सब्सटेंस को हमने पानी के अंदर डिसॉल्व किया तो ये क्या डिसोसिएट, जब डिसोसिएट हुई तो आयोनाइज हुई, तो हमारे पास कौन सा आयन दे रहे हैं, हमारे पास एक H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं। इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे, एसिड देंगे। इसी तरह से हम सेकंड वाला एग्जांपल देख रहे हैं H2SO4। अब ये भी हमारे पास क्या है, एसिड है। किस कंसेप्ट का, जब एक अरेनियस कंसेप्ट, जब इसे हम पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे H2, तो ये भी क्या होगी, डिसोसिएट हो जाएगी। जब डिसोसिएट होगी तो हमारे पास तो दो हमारे पास H पॉजिटिव आयन लेगी और साथ हमारे पास क्या एक SO4 2 नेगेटिव आयन देगी हमारे पास। एंड सेम एज इट हमारे पास एक और एग्जांपल देख लेते H3PO4, जिसे हम कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉस्फोरिक। अब इसे हम पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे, जब पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं ऑन डिसोसिएशन इट विल आल्सो प्रोड्यूस 3 प्रोटॉन्स, 3 H पॉजिटिव और साथ PO4 3 नेगेटिव, फॉस्फेट आयन हमारे पास आएंगे। तो ये तो थे हमारे पास एसिड की 3 हमारे पास एग्जांपल थे। किस कंसेप्ट के मुताबिक, अरेनियस कंसेप्ट के मुताबिक। मीन कि ये तीनों सब्सटेंस जब हम पानी के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, पानी के अंदर डिसोसिएट हो रहे हैं, तो ये कौन से आयन दे रहे हैं हमारे पास, साथ साथ H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं। कौन से आयन, H पॉजिटिव। इसी तरह से हम बेस की डेफिनेशन देखते हैं अरेनियस कंसेप्ट के मुताबिक। अब अरेनियस कंसेप्ट के द्वारा हमारे पास बेसिस कौन से सब्सटेंस, मीन कि ऐसे सब्सटेंस जब उन्हें पानी के अंदर डिसॉल्व तो वो क्या डिसोसिएट हो अपने आयन और साथ हमारे पास एक OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करें, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करें। उन सब्सटेंस को बेसिकली हम क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। दो सब्सटेंस which produce OH नेगेटिव आयन, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन when dissolved in water। इज कॉल्ड बेस। तो उन्हें हम सब्सटेंस को बेसिकली क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और फॉर एग्जांपल अब हमने देखने सबसे पहले हमारे पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसे जब हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या होता है, डिसोसिएट होती है। और जब डिसोसिएट होती है तो हमारे पास क्या आते हैं, Na पॉजिटिव और साथ हमारे पास OH नेगेटिव आयन दे देते हैं आपस में। ऑन डिसोसिएशन इट विल आल्सो प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन। इसी तरह से हमारे पास MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब इसे हम लेते हैं पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये भी क्या होता है, डिसोसिएट होते हैं। ऑन डिसोसिएशन इट विल आल्सो प्रोड्यूस 2 OH नेगेटिव आयंस प्लस 2 OH नेगेटिव आयन। तो मिलके हाइड्रोक्साइड आयन ये भी प्रोड्यूस करें। और सेम एज इट हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। जब इसे हम लेते हैं पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या करते हैं, 3 OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। ऑन डिसोसिएशन Al प्लस 3 प्लस 3 OH नेगेटिव आयन। तो ये हमारे पास क्या 3 नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करें। तो ये तो थे हमारे पास एसिड और बेस की डेफिनेशन। किस कंसेप्ट का, अरेनियस कंसेप्ट। मीन के एसिड वो सब्सटेंस जब उन्हें पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो कौन से आयन थे, H पॉजिटिव आयन थे, जिन्हें हम कहते हैं प्रोटॉन कहते हैं। तो उनको हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। और बेस कौन से सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जिन्हें हम पानी के अंदर डिसॉल्व करें। और कौन से आयन थे हमारे पास, OH नेगेटिव आयन। तो उन सब्सटेंस को बेसिकली हम क्या कहेंगे, बेसिस कहेंगे। अब इस कंसेप्ट के हमारे पास क्या लिमिटेशंस है, क्योंकि ये कंसेप्ट हमारे पास वास्टली एप्लीकेबल नहीं है, तो सब इसके हमारे पास क्या लिमिटेशंस है। कुछ इस कंसेप्ट के हमारे पास क्या लिमिटेशंस है, तो उन लिमिटेशंस को भी हम देख लेते हैं। 2 लिमिटेशंस हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर दी गई हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके लिमिटेशंस।
लिमिटेशन। उनकी इसकी लिमिटेशंस क्या है हमारे पास। अब सबसे पहले इसकी लिमिटेशन ये है कि ये हमारे पास जो एसिड बेस कंसेप्ट है अरेंजमेंट का, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू एक्वस मीडियम, में कि अगर कोई सब्सटेंस हम लेते हैं उसे हम एक्वस मीडियम के अंदर डिसोल्व करेंगे तब हम उसकी नेचर बता सकेंगे ये सब्सटेंस एसिड है ये बेस। अगर एक्वस मीडियम के अलावा कोई और मीडियम लेंगे तो तब हम उसकी नेचर नहीं बता सकेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास लिमिटेशन क्या है, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू AQUEOUS एक्वस मीडियम। इनके किसी भी सब्सटेंस की ये जो नेचर है ये तब हमें बताएगा जब उसके अंदर हम मीडियम जो है वो कौन सा मीडियम लेंगे, एक्वस मीडियम लेंगे। अब उसके बाद सेकंड वाली हमारे पास सब्सटेंस इसकी लिमिटेशन ये कि हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हमारे पास पाए जाते हैं जिनके पास H पॉजिटिव नहीं होता, उसके बावजूद भी वो क्या होता है हमारे पास एसिड, तो उनकी नेचर नहीं बताई हमें किस कंसेप्ट ने, अरेनियस ने। और फॉर एग्जांपल CO2, इसी तरह से SO2। अब ये जो दो सब्सटेंस है ये हमारे पास एसिड है मगर इनकी नेचर जो है हमारे पास ये हमारे पास अरेनियस नहीं बता रहा, ये इसकी हमारे पास क्या लिमिटेशन आ गई। और सेम एज इट हमारे पास कुछ ऐसी सब्सटेंस हैं जिनके पास OH नेगेटिव आयन नहीं होते तो वो भी हमारे पास क्या कहते हैं, बेस कहलाते हैं। जैसे हमारे पास BF3 एंड NH3। अब देखिए ये सब्सटेंस हमारे पास क्या कहते हैं, इन्हें हम बेस कहते हैं। इनकी नेचर भी हमें इस कंसेप्ट ने नहीं बताई, इनके अरेनियस ने नहीं बताया कि ये हमारे पास बेस है, तो क्यों बेस है हमारे पास। तो ये तो था हमारे पास आज के लेक्चर जिसके अंदर हमने क्या पढ़े, अरेनियस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड और बेस की डेफिनेशन और उसके साथ उसकी दो लिमिटेशन। और उससे पहले हमने देखा हमारे पास एसिड और बेस, हमारे पास एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी। ये हमारे पास एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर है तो ये सारा पूरा लिखेंगे हम, यहाँ तक लिमिटेशन भी इंक्लूड होगी। या फिर हमारे पास क्या आता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर डिफाइन अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। तो एसिड की जो एसिड और बेस की डेफिनेशन लिखे पर साथ उनके एटलीस्ट आपने दो एग्जांपल देनी है। तो ये तो था हमारे पास आज के लेक्चर। अगर यहाँ तक अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।